वन्नज्मि इज़ा गवा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अम्मा बाद। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल क़द्र मेरे अज़ीज़ साथियों, नसीहत के तौर पर और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए चंद एक बातें हैं जो मैंने इंतहाई आम फ़हम लबो लहजे में आप अहबाब के सामने अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला हमें समझने के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 8 बज चुके हैं। मेरा इरादा ये है कि मैं आप अहबाब से तकरीबन 40 से 45 मिनट गुफ्तगू करूं और टाइम की पाबंदी करूं। मुझे जो उन्वान दिया गया है इस्लाह मुआशरा के नाम से है। जब मैं बुनियादी बात करूंगा तो वो थोड़ी सी मुश्किल बात होगी, लेकिन जब उसका मैं दूसरा हिस्सा बयान करूंगा तो वही बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। इमाम बैज़ावी रहमहुल्लाह की एक तफसीर है, वैसे काफ़ी मुश्किल तफसीर है। मुझे उसका अंदाज़ा इसलिए है कि हमने जिन भी असातिज़ा से पढ़ी तो आपको हैरत होगी कि अगर उसके हमने कोई 10 औरात पढ़ लिए 6 महीने में तो हमें लगता था कि बहुत बहादुरी से हमने ये पढ़ ली, यानी इतनी वो मुश्किल है। तो इमाम बैज़ावी रहमहुल्लाह ने जो खलीफा का कलमा है कि अल्लाह ताला ने इरादा किया कि मैं एक खलीफा, एक निज़ाम, एक कायनात का मैं बनाऊं, तो उस पर वो जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जो खलीफा होता है दरअसल ये एक मुआशरे की बुनियाद और बेस है, असास है, और उसमें वो 4 चीज़ें बयान करते हैं। ये 4 चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ, हो सकता है आपको याद ना रहें, कोई परेशानी की बात नहीं है। असल पैगाम देना मुराद है, आपको कोई हिफ्ज़ करवाना ज़रूरी नहीं है। कहते हैं कि सबसे पहले खलीफा का जो मतलब लेते हैं, जो उसकी ज़िम्मेदारियों में आता है, वो आता है इमारतुल अर्ज़, कि वो ज़मीन को आबाद करे। ज़मीन को आबाद करने से मुराद ये है कि वो अगर ऐसी ज़मीन पर है जहाँ काश्त नहीं है तो उसको काबिल काश्त बना ले, और इंसानी ज़रूरत के लिए अगर कोई सिलसिला जारी करना है तो वो सिलसिला जारी कर ले। अगर वहाँ पे घर की ज़रूरत है तो घर बनाने का तरीका उसको आना चाहिए। अगर इबादत गाह बनानी है तो इबादत गाह बना ले। अगर उसको शिफाखाना चाहिए, दवाखाना चाहिए, उसको इलाज मुआलजे की ज़रूरत है तो उसके हवाले से भी चीज़ें डिज़ाइन कर सके। सफ़र करने के लिए उसको रास्ते चाहिए तो वो रास्ते बना सके। वो कहते हैं कि इमारतुल अर्ज़ भी एक मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको भी डिज़ाइन करे जो उसकी ज़रूरतें हैं। लेकिन कहते हैं कि जब तक ये 4 चीज़ें एक साथ नहीं होती तो वो जो असल मकासद अल्लाह ताला की तख्लीक के, जो अल्लाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक खलीफा ज़मीन पर बनाऊँ, एक निज़ाम बनाऊँ, उसकी तकमील मुमकिन नहीं होती जब ये 4 चीज़ें ना हों। पहली चीज़ है इमारतुल अर्ज़। इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का फ़न भी लोगों को आना चाहिए जो इंसानी ज़रूरत है। कहते हैं उसके बाद आता है व सियासतुन्नास, लोगों का एक कोई सियासी निज़ाम भी होना चाहिए जिसकी बुनियाद लामहला वही होनी चाहिए जो अल्लाह और उसके उस वक़्त के पैगम्बर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी तशरीफ़ लाए और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए,
तो सियासत-उन-नास में उसी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा जो अल्लाह उसके पैगम्बरों को अल्लाह ने दी और उन पैगम्बरों ने ज़मीन पर उस हिदायत को फैलाया, उसकी बुनियाद पर लोगों का एक निज़ाम ज़िंदगी भी बनाया जाएगा। यहाँ बात को आसान करने के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। काबिल ने जब हाबिल का कत्ल किया तो वो परेशान था कि एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि मैं अब अपने भाई की लाश को किधर करूं। तो पहले दिन एक इंसान को एक निज़ाम की ज़रूरत पड़ी कि ऐसा भी कोई निज़ाम होना चाहिए कि आखिर में भाई की लाश, हालांकि कत्ल करना भी जुर्म है, लेकिन लाश के बारे में वो फ़िक्रमंद था। कुरान पढ़ के देखिएगा, वो परेशान था कि मैं अपने भाई की लाश को कहाँ करूँ। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरी तौर पर, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि हमने एक कव्वा भेजा। या बासु का माना होता है मबूस करना, भेजना। गुराबन का माना होता है कव्वा। हमने एक कव्वा भेजा तो यह बासु फिल अर्ज़, उसने ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। और जब उसने ज़मीन को कुरेदा तो ये काबिल समझ गया कि मुझे अपने भाई की लाश को इस तरीके से ज़मीन कुरेद कर उसको दफन करना चाहिए। इंसान किसी न किसी निज़ाम का मोहताज हर दौर में रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सियासत-उन-नास को, लोगों का एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसके अंदर लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। कहते हैं कि इतना फिर काफ़ी नहीं होता कि इंसान ज़मीन में तो सारे काम करे, फिर एक निज़ाम भी बना ले, तो वो निज़ाम एक न एक दिन टूट सकता है। लिहाजा ज़रूरी अमर ये है तीसरे नंबर पर कि तकमीलो नफूसहिम, के लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगी है उनकी तरबियत के लिए भी कोई निज़ाम कायम किया जाए। अगर फ़कत लोगों को उनकी ज़रूरतों पर छोड़ दिया जाए कि पूरी कर दी जाए तो काफ़ी है। इस तरह से मुआशरा कोई तश्कील नहीं पा सकता। तो ज़रूरी अमर यह है कि अब उनकी ज़ाती तरबियत के लिए कोई ऐसा भी निज़ाम रखा जाए कि उनका नफ्स एक जगह पे ना अड़ा रहे, बल्कि वो अपने नफ्स को आज बेहतर करें, फिर और बेहतर करें, फिर और बेहतर करें। कभी अबू बकर थे तो फिर वो सिद्दीक भी बन जाएं, कभी उमर थे तो फ़ारूक भी बन जाएं, कभी उस्मान थे तो वो बाहया का किरदार का एक लक़ब भी उनको मिल जाए। अगर वो खाली अली उल मुर्तज़ा थे तो हैदर करार भी बने, अगर वो खालिद बिन वलीद थे तो सैफुल्ला भी बने, अगर अबू उबैदा थे तो उन्हें अमीन उम्मत भी बने। वरना अगर नफ्स एक जगह पे अड़ा रहा और उसने अपने नफ्स को तरक्की ना दी खैर की तरफ, तो फिर भी मुआशरा कोई बेहतर अंदाज में तश्कील नहीं पा सकता। और फिर वो कहते हैं चौथी बात, जो कि मुश्किल तरीन बात है, आपने ज़मीन को आबाद कर लिया, आपने सियासी निज़ाम भी बना लिया। इस सियासी मुराद ये नहीं जो आपको अब नज़र आ रहा है, इससे मुराद है इंसानी फ़ायदे के लिए जो चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। और तीसरा ये कि आपने अपने नफ्स के लिए भी कुछ ना कुछ कर लिया। कहते हैं चौथा अमर बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है, जिससे मुआशरा बड़ी देर तक कायम रह सकता है, वो है तनफीज़ अवामिर अल्लाही फ़ीहिम, कि अल्लाह के पूरे निज़ाम को उस मुआशरे में नाफिज कर दिया जाए। जब ये चार चीज़ें जमा होती हैं ना, फिर मुआशरे की सिर्फ बुनियाद रखी जाती है। अब मैं आपसे ना तो नाराज़ हो रहा हूँ, ना आपसे मैं कोई तनकीदी तौर पर कोई झगड़ा कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपसे एक सवाल तो कर सकता हूँ, इन चार चीज़ों में से कितनी चीज़ें हमने पूरी की? इमारतुल अर्ज़ तो हमने कर लिया, लेकिन जो सियासत थी हमारे निज़ाम ज़िंदगी के लिए वो हम ठीक से नहीं कर सके। यहाँ पर मैं एक बिल्कुल आसान जुमला बोलना चाहता हूँ, और यहाँ जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए हो सकता है वो मेरी बात से इत्तेफाक कर लें, और हो सकता है कि नौजवान मुझसे थोड़ा सा इख्तलाफ कर लें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और वो जुमला ये है कि मुझे ऐसे लगता है, और मेरे यहाँ जो संजीदा बुज़ुर्ग अहबाब मौजूद हैं और उलमा मौजूद हैं, एक टाइम ऐसा इस मुआशरे पे रहा है कि मुआशरे को जिस तरह के अफराद चाहिए थे, मुआशरे को जिस तरह के अफराद दरकार थे कि इस तरह का मुआशरा होना चाहिए, वो लोग उसी तरह के इदारे बनाते थे। वो इदारा ही ऐसा बनाते थे कि हमें चूँकि लोग इस तरह के चाहिए, लिहाजा इस तरह का इदारा डिज़ाइन करते हैं, इससे फिर ऐसे लोग मिलेंगे, इससे ये मुआशरा बनेगा। और वो पुरसुकून मुआशरा था जिसको हम कभी याद करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ एक बड़ी जो तब्दीली आ गई वो ये आ गई, ये मेरी नौजवानों से बात है, वो ये है कि वक्त के साथ साथ हमारे इदारों ने इतनी एक अजीब तब्दीली ले आए
फिर इदारों ने क्या किया, उन्होंने कहा हमें जिस तरह का मुआशरा चाहिए हम उस तरह के अफराद पैदा करेंगे। पहले इंसान खुद इदारे बनाते थे, अब इदारे इंसान खुद बनाए या ना बनाए, लेकिन इदारे लोग ही ऐसे पैदा कर रहे हैं जिस तरह का मुआशरा उनको दरकार है या हुकूमतों को दरकार है। अब हुकूमतों के इदारे लोगों पर हावी है, लोग इदारों पर हावी नहीं है। ये इतना बड़ा चेंज है इस सदी का कि जिसके लिए आपको थीसिस लिखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस साइंस को कि अब हो ये गया कि इदारे बनते हैं, उसमें से वो किस तरह का लिबास पहनेंगे। वो इदारा मीडिया का भी इदारा हो सकता है, वो स्कूल का हो सकता है, वो कॉलेज का हो सकता है, यूनिवर्सिटी का हो सकता है, वो आपके बैरून मुल्क जाने और आने में हो सकता है, वो तहजीब व तमद्दुन हो सकता है। अब ये कि इदारे लोग ही इस तरह के बना रहे हैं जिस तरह का मुआशरा खुद उन इदारों को चाहिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बनाएंगे जो ज़ाती मफाद पर ही जमा होंगे, इंसानियत के मफाद पर जमा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे। वो कल्चर ही ऐसा देंगे कि नफ्सा नफसी का आलम होगा। तो ये मेरी बात थी जो थोड़ी सी मुश्किल थी पहले 9 मिनट में, अब इसको हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मैं कुरान और हदीस से बात करूंगा तो वो आसान तरीन ही बात होगी, वो मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये जुमले भी आपको ज़हन के अंदर रखने हैं कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। अब आपने ये सोचना है कि इदारे आप पर हावी हैं, आप इदारों पर हावी नहीं हैं। आपका यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, आपके बेटे की कटिंग कैसी होनी चाहिए, आपके बच्चे को कौन सी ज़बान बोलनी चाहिए, और आपके बेटे को किस तरह का लबो लहजा इख्तियार करना चाहिए, आपके बेटे को क्या देखना चाहिए, आपकी बेटी को क्या सुनना चाहिए, अब ये इदारे आपको देंगे और फिर मुआशरा वही बनेगा जो इदारों के अंदर से कल्चर हमारे बीच में आए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस काम को बहुत आसानी से कर लिया था, क्योंकि आपके आने से पहले जो मुआशरा था वो पिछली 6 सदियों का बिगड़ा हुआ मुआशरा था। ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ये आखिरी पैगंबर थे बनी इसराइल में, और इनके बाद 600 साल गुजरे हैं, यानी 6 सदियां गुजरी हैं। 6 सदियों को हम ज़माना जहलियत भी कहते हैं। उसके अंदर मुआशरे के बिगाड़ इतने ज़्यादा थे कि कोई बंदा भी उस मुआशरे को ये नहीं कहने के लिए तैयार कि कोई बहुत ही संजीदा मुआशरा था। माँ सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से, आपकी नबूवत से, आपकी रिसालत से जो पहले के हालात थे, उनमें एक औरत अगर 10 लोगों के साथ भी एक वक़्त में टाइम गुजारती थी तो उसके लिए कोई ऐब वाली बात नहीं थी। कत्ल और लोगों की ज़मीन को हथिया लेना ये तो कोई मसला ही नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नबूवत और रिसालत के बाद भी सहाबाए कराम से ये पूछा करते थे कि तुम में से जो लोग बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने उस ज़माने को पूरे तरीके से पाया था जो ज़माना जालियत का था, तुम करते क्या थे? तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी आदत थी जो तुम करते थे? और फजर की नमाज के बाद कई बार सहाबाए कराम ने अपने हालात बयान किए कि हम ज़माना जाहिलियत में कैसे थे। मैं 1-2 कोड करता हूँ। मतलब एक सहाबी ने अर्ज़ की कि हजूर मेरी हालत देखें कि मैं ज़माना जाहिलियत में, अपनी अम्मा ने मुझे पनीर दिया और मुझे कहा कि बेटा ऐसा करो, ये बुत के लिए नजराना है, आप उसे दे के आएँ और ख़ुद इसमें से नहीं खाना, अगर तू इसमें से खाएगा तो वो बुत तेरा बहुत नुकसान करेगा। कहते मैंने वो पनीर लिया, मेरा बहुत दिल करता था कि वो पनीर मैं खाऊँ, इतना अच्छा जो मुझे नसीब नहीं होता जो एक मैं बुत के लिए नजराना पेश करूं। कहते हैं हजूर मैं ले गया और मैंने वो जाके बुत के जहाँ रखते थे लोग बाकी मैंने रख दिया। लेकिन हजूर उस दिन इत्तफाक देखें मेरी जहालत का उस टाइम का, और वहाँ के लोगों के हालात देखें। एक कुत्ता आया सारा पनीर खा के चला गया। तो मैंने कहा यार ये क्या मसला है कि एक कुत्ता पनीर खा के चला गया है और एक बेटे को अपने घर से खाना अच्छा भी नसीब नहीं होता है। वही टर्न पॉइंट था जो मुझे इस्लाम की तरफ लेके आया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इमाम दारमी रहमहुल्लाह ने तो एक बाब कायम किया है, कैफ़ा अहवालुन नासी मिन क़ब्ल मबासिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, कि हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले लोगों के हालात क्या थे, और उसमें उनकी वो जहालतों को बयान किया है कि हजूर के आने से पहले इस तरीके से लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, इस तरीके से लोगों के हकूक़ की हक तलफी करते थे, इस तरीके से वो एक ज़माना था जिसमें जहालत ही जहालत थी। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए, आपने उस मुआशरे की बुनियाद
फिर उन 3 चीज़ों पर 4 पे ले आए कि आपने सबसे पहले इमारतुल अर्ज़, उसमें सबसे पहले मस्जिद को बहुत तरजीह दी, मुआशरे का सबसे बड़ा एंगल, क्योंकि मस्जिद मुआशरे का वो इत्तफाकी पहलू है जिसको आप किसी तरीके से भी अपनी नज़र से ओझल नहीं कर सकते। और मैं मुबालगा नहीं कर रहा, मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा इंसानियत को मुजतमे करने के लिए, मुआशरे को इकट्ठा करने के लिए जितना किरदार किसी मस्जिद का हो सकता है और किसी इदारे का नहीं हो सकता। उसके लिए ऐसे समझ लें, हमें वैसे वो खुली सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। यहाँ मुआशरे में बहुत इख्तलाफ होता है मजहबी एतबार से कि वो फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ, एक इख्तलाफ होता है। लेकिन मुझे सच्ची बात बताएं, इतने इख्तलाफ के बावजूद कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा हो कि उनकी मस्जिद का महराब चूँकि मगरिब और किबले की सिमत है लिहाजा हम ऐसा नहीं करेंगे? ऐसा कभी हुआ है? और जगहों पे करते हैं, कहते हैं वो ऐसा अमल करते हैं तो हम ऐसा अमल नहीं करेंगे। ऐसा है हमारे मुआशरे में। लेकिन सिम्मत के एतबार से कोई एक भी मुसलमान, आप उससे 1000 मरतबा इख्तलाफ रखते हूँ, लेकिन वो आपसे ये इत्तफाक करेगा आपकी मस्जिद की महराब की सिम्मत और हमारे मस्जिद के महराब की सिम्मत एक ही किबले की तरफ होगी। ये मुआशरे की जो बुनियादी ज़रूरत है मस्जिद, ये मुआशरे को एक सिम्मत देती है, रोज़ाना मैसेज देती है। अच्छा, अगली बात सुन लें। कोई ऐसा बंदा आपको मिलता हो कि भाई जी मैंने चूँकि तुहाडे नाल बहुता इख्तलाफ है, ज़्यादा जिस ज़बान विच तुसी नमाज पढ़नी है ना उस ज़बान विच मैं नमाज नहीं पढ़नी। कभी ऐसा मिला है बंदा आपको? वो बाकी कोई ज़हरी अमल पे इख्तलाफ करेगा आपसे, लेकिन एक ही ज़बान बोलेगा। पाकिस्तान में रहने वाला, सऊदी अरब में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला और अफ्रीका में रहने वाला, वो जहाँ भी है उसकी मादरी ज़बान आपसे जुदा है। वो मादरी ज़बान आपसे उसकी कोई नहीं मिलती, और बल्कि आपकी मादरी ज़बान उसकी मादरी ज़बान इतना फ़र्क है कि वो आप एक दूसरे की ज़बान समझ ही नहीं सकते। लेकिन जब भी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में आते हैं, पूरी दुनिया के सारे मुसलमान किसी भी मुआशरे के रहने वाले हों, लेकिन वो एक ज़बान हो जाते हैं। वो ज़बानों का उनका इख्तलाफ ही ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं खुदा के सामने एक ही ज़बान होगी हमारी बेशक जुदा जुदा ज़बानें हैं और बेशक जुदा जुदा ज़माने भी हैं, लेकिन एक ज़माने से लेकर एक लंबे ज़माने तक हमारी एक ही ज़बान रहेगी। हमें समझ आवे या ना आवे, बेटा पैदा होगा तो कान में अजान कहेंगे, बेटे को समझ आए ना आए लेकिन हम अरबी में ही कहेंगे। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसको अरबी ना आती हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, उसको उसकी समझ भी ना आती हो फिर भी वो अरबी बोलता है। ला इलाहा तो पढ़ता है, सूरत इखलास तो पढ़ ही लेता है, अल फातिहा तो पढ़ ही लेता है, अस्सलामु अलैकुम तो कह ही लेता है। ये चीज़ें मस्जिद बुनियादी तौर पे आपको एक ज़बान भी देती है, एक सिम्मत भी देती है। और ये वैध इदारा है जिसके लिए पैसे देने के बाद बंदे को खुशी महसूस होती है। ये वैध इदारा है जिसके अंदर पैसा लगाने के बाद बंदे को दिली इत्मीनान मिलता है कि मैंने एक इदारा बनाया है, मैंने मस्जिद के लिए पैसे दिए। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दुनिया भर के अंदर जितने भी टुकड़े हैं ज़मीन के, उनमें सबसे बेहतरीन टुकड़ा कौन सा है? मस्जिद। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं कि इन चीज़ों इमारतुल अर्ज़ में हुज़ूर के ये चीज़ें मद्देनज़र थी कि इमारतुल अर्ज़ में एक ऐसे इदारे की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं बात बहुत आसान कर देता हूँ, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अव्वलु बैतिन वुज़िया लिन्नास जो कहा है ना, वो अपने घर को ही कहा है। इंसान को बाद में वहां पर भेजा है, लेकिन उसके लिए एक मरकज़ हिदायत अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन पर कायम किया, फरिश्तों की मदद से उसको बनाया। और उसके बाद हर दौर में अंबिया आते रहे, बनाते रहे, वो सैलाब में बह भी गया लेकिन उसकी बुनियादें उसी तरह कायम रखी और कहा कि ये हुदल लिन्नास रहेगा, इंसानों की सारी रहनुमाई यहाँ से होती रहेगी। इमारतुल अर्ज़ में मस्जिद, अल्लाह का घर, बैतुल्लाह इतनी अहमियत का हामिल है। वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मैं हमेशा
अपने अक्सर दुरूस में ये कहता हूँ, आखिरी गुफ्तगू जब कर रहे थे ना अल्लाह ताला से, बिल्कुल आखिरी गुफ्तगू और आसमान से ज़मीन की तरफ आने ही वाले थे, तो अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे। आखिरी जो उनका मुकालमा है अल्लाह ने वो कुरान में चूँकि बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हमने कहा कि ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनके साथ फरिश्ते और बाकी सब अब ज़मीन पे चले जाओ। जमा का सीगा है, लेकिन ज़मीन पे जब तुम जाने लगे हो तो एक चीज़ आप हमेशा जहन में रख लें कि ज़ाहिर बात है आसमान का माहौल और ज़मीन का माहौल एक जैसा नहीं होगा। और आप तो कुछ टाइम के लिए जन्नत में भी रह चुके हैं, लिहाजा जन्नत का और आसमान का बाकी माहौल और ज़मीन का माहौल ये कतन एक जैसा नहीं होगा। तो हम आपको बहुत एक आसान सा फार्मूला दे देते हैं, इसको आप जहन के अंदर रख लें तो बेहतरीन मुआशरे की तश्कील होगी। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम। आदम आप चले जाओ ज़मीन पर, लेकिन मेरी तरफ से रहनुमाई आती रहेगी, मेरी तरफ से रहनुमाई आती रहेगी। और जो जो मेरी भेजी हुई रहनुमाई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेगा, अल्लाह ताला वहाँ पर ये भी कह सकते थे मैं उसको इतना इतना अजर दूंगा, इतना इतना मैं उसको सवाब दे दूंगा, मैं उसको बख्श दूंगा। अल्लाह ने वहाँ पर ये जुमला नहीं बोला। अल्लाह ताला ये जानते हैं कि मुआशरे की तश्कील के अंदर जब तक खौफ मुआशरे में मौजूद हो तो मुआशरा कैसे वजूद में आ सकता है। जब गम इंसानों के ऊपर चढ़ दौड़े तो मुआशरे कैसे तश्कील पा सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी भेजी हुई हिदायत के मुताबिक अगर तुम रहनुमाई लेते रहे या जो कोई भी रहनुमाई लेता रहा उसको ये दो इनाम दे देंगे। नंबर एक, उसको जिंदगी में खौफ नहीं होगा कि उसकी औलाद बिगड़ रही है, खौफ नहीं होगा कि मेरा माल चोरी हो गया है, उसको खौफ नहीं होगा कि मेरे जमीन के साथ क्या बनेगा, मेरे कारोबार का क्या बनेगा, उसको कोई खौफ नहीं रहेगा। और आने वाले टाइम मुस्तकबिल का भी कोई गम उसके ज़हन में नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने तो मुआशरे की बुनियादें कितनी गहरी रखी हुई हैं अपने उस अहकामात के साथ। जब पहले इंसान को ज़मीन पर भेजा, पहले मरकज़ हिदायत इमारतुल अर्ज़ बनाया। मैं अपनी उन्हीं चारों बातों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इमारतुल अर्ज़ में अपना घर तामीर किया, फिर ऊपर से सियासतुन नास के लिए बाकायदा अंबिया को मबऊस किया और फिर उनके तज़किये के लिए कि खाली अंबिया आ गए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि फरमाया व युज़क्कीहिम, अब इनका तज़किया भी करें। तो वो ज़माने में गुजरे हुए 600 साल भी उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने फिर उन लोगों का तज़किया भी किया और उनको तालीम भी दी। और मैं कहता हूँ कि उनके नफ्स को ऐसी की कि फिर ऐसे लोग भी बेदार हुए जो कभी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, ये हसन दर्जे की रिवायत है, मुस्तदरक के हाकिम में कहते थे, एक दिन किसी ने कहा कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपने इस्लाम के बारे में क्या क्या रिमार्क्स आप देते हैं कि आप इस्लाम से पहले और बाद में। कहते हैं कि इस्लाम से पहले तो लोग ऐसे थे, हमारे ऊपर तो कोई हुकूमत नहीं करता था। कहते थे ये बिल्कुल जाहिल अजल हैं, इनसे तो जानवर बेहतर हैं, जानवरों की भी कोई तहजीब होती है, इनकी तो तहजीब ही कोई नहीं, हमारे ऊपर तो कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं होता था। जब अल्लाह ने हमें दीन की समझ दी, अब साल साल से हम लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं। तो दीन ने उनकी तरबियत ऐसी की है। एक वक्त वो था कि ये सब लोग एक दूसरे के हक तलफ कर लेते थे, लेकिन फिर दुनिया ने वो दिन कैसे देखा जब एक सहाबी उठ के ये कह रहा था मेरे 2 बाग हैं, एक बाग तुम रख लो, मेरे 2 घर हैं और एक घर तुम रख लो, और मेरी 2 बीवियां हैं, एक को मैं तलाक दे देता हूँ तो उसके साथ निकाह कर ले, और इस तरीके से मेरी इतनी दुकानें बाज़ार में हैं, इतना कारोबार में तेरी नज़र कर देता हूँ। और इस तरीके से वो मदीने के अंदर अंसार मुहाजिरीन का जो मुआशरा हजूर ने ऐसे कायम किया, वो कैसे अपनी चीज़ें दूसरों को निसार कर रहे थे। ये तभी हो सकता था जब तकमील नफूसिम के उनके नफ्स की तरबियत होती गई। अगर एक जगह पे मुआशरा रुका रहता तो फिर कभी भी वो दिन ना आता। वो दिन आ रही तब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आदमी की तरबियत पे तवज्जो दी, और इतनी तवज्जो दी, मैं चंद एक उनमें से इशारातन बातें कर देता हूँ, फिर एक आखिरी हदीस सुना के बात को समेटना भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सही बुखारी के अंदर आता है, एक बार सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान से, बहुत मुख्तसर जुमला बोल रहा हूँ मैं, एक जुमला निकल गया, माँ सौदा रज़ी अल्लाह ताला
अन्हा के लिए कि उनके कद के बारे में थोड़ी सी ऐसे तनकीदी सी बात हो गई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पता फ़ौरी तौर पे क्या फरमाया, ये इस्लाह है मुआशरे की। आपने फरमाया अगर तुम्हारा ये जुमला मैं किसी दरिया में गिरा दूँ ना तो वो दरिया जहर से भर जाएगा जो आपने इसके बारे में बोला है। तो जितना मुआशरा ज़बान से इसकी जो शुरुआत होती है तरबियत की, आपकी तरबियत आपकी ज़बान से ही पता चल जाता है। आपकी ज़बान कितनी अच्छी है आपके मुआशरे की वो पूरी अक्कासी कर रहा होता है। ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आप इनको किसी ऐसे इंसान से खेलने नहीं देंगे जो गालियां देता है, आप उसके पास बैठने नहीं देंगे जो गालियां देता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इतना ख्याल रखा, एक सहाबी कहते हैं मैं अपने ग़ुलाम को किसी वजह से मैं मार रहा था और मारते मारते मेरा हाथ ज़रा ज़्यादा उठ गया, तो मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैं समझ गया कि ये हाथ इतना नरम और इतना शफ़क़त वाला हाथ हजूर का ही हो सकता है। तो मैंने मुड़ के देखा तो पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपने पता मुझे क्या कहा, इस ग़ुलाम को इतनी सज़ा दो जितनी अल्लाह के यहाँ तुम सज़ा लेने के लिए तैयार हो सकते। तुम्हें किसने कहा है कि इस मुआशरे में एक ग़ुलाम पर अपना हाथ उठा ले? अगर तू आज इस गुलाम पर जो कि निहत्ता है, तुम्हें लगता है कि आज इसको मैं मार रहा हूं, लेकिन एक दिन अल्लाह ताला ने इसका भी बदला ले लेना है। हम मुआशरे को बिगड़ने नहीं देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी उसकी इस्लाह की। सही बुखारी में आता है, बल्कि सही मुस्लिम में आता है तफसील से भी। अबू ज़र वो बुज़ुर्ग सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और किसी ने उनको देखा, उनके साथ जो ग़ुलाम था उसके कपड़े और अबू ज़र गिफ़ारी के कपड़े एक जैसे थे, तो उनसे रहा नहीं गया। कहते हैं कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये क्या बात है कि आपके कपड़े और आपके ग़ुलाम के कपड़े बिल्कुल एक जैसे, फ़र्क ही कोई नहीं है। इसको पता आप कैसे समझेंगे? कभी अपने मज़दूर को, अपने नौकर को, अपने मुलाज़म को अपने जैसा सूट जो आपने पहना हुआ, जिस ब्रांड का आपने पहना हुआ उसको भी ज़रा लेके दीजिएगा, उस दिन आपको अंदाज़ा होगा मेरी इस बात का। क्या कि एक ही बड़ा अच्छा सूट आपने भी पहना हुआ, इसने भी पहना हुआ, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि एक दिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और मेरे दरमियान किसी बात पर थोड़ी सी बात बढ़ गई थी, तो मेरी ज़बान से एक जुमला निकल गया था कि मैंने वो जुमला सख्त बोल दिया था। चूँकि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा अजमी थी, तो मैंने ज़रा इस तरीके से उनको तनकीद कर बैठा और वो जाके नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर उन्होंने ज़िक्र कर दिया। हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया और ये जुमला ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। जब मुझे बुलाया तो हजूर ने मुझे कहा कि अबू ज़र, क्या अभी भी जिहालत की बातें तुम्हारे दिल के अंदर हैं? मैं फिर दोहराता हूँ, अबू ज़र, क्या अभी भी जिहालत की वो बातें हैं अभी भी तुम्हारे दिल में हैं? यानी हमने तो तेरी तरबियत की है, हमने तो तेरा तज़किया किया है, हमने तो तुम्हें कुरान पढ़ के सुनाया है, तुमने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी हैं, तुम मेरी मस्जिद में आते हो, एक नमाज पढ़ने पर सैकड़ों नमाजों का अजर मिलता है। अबू ज़र, मेरे साथ मिलके तुमने जिहाद भी किया है, मेरे साथ मिलके तूने सारी तरबियत के सारे कोर्स कर लिए, तो क्या इतनी तरबियत के बाद तेरा नफ्स अभी तक तकमील नहीं हुआ कि फिर तू उस ज़माना जालियत की बात ज़बान पर लेके आ गया है जो तेरे दिल के अंदर है? कहते मैं इतना शर्मशार हुआ कि लगता था आज से पहले कभी सामने होते ही ना मैं। और कहते हैं फिर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला से मैंने माफ़ी मांगी और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने ग़ुलाम के साथ भी ऐसे ही बर्ताव करो जैसा बर्ताव बाकी लोगों के साथ करते हो, इसको भी ऐसे ही खाना खिलाओ जैसा खुद खाते हो, इसको भी इसी तरह के कपड़े पहनाओ जैसे खुद पहनते हो। कहते हैं उस दिन के बाद से जो कपड़े मैं पहनता हूँ ना वही अपने ग़ुलाम को पहनाता हूँ। तो मुआशरे में तरक्की का एक तो तराजू वो माली तरक्की तो है ही है, मैं मुनकिर भी नहीं हूँ और मैं उसका मुखालिफ भी नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जब आपकी रूहानी तरक्की रुक जाती है, जब आप रूहानी तौर पर मुआशरे के अंदर से एहसास को ख़त्म कर बैठते हैं, तो उसके बाद जो मुआशरे का नुकसान होता है वो आप समझ ही नहीं सकते, मैं समझा ही नहीं सकता। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात का जिक्र कुछ इस तरीके से भी कर दिया है जो कि मैं एक बहुत आम हदीस आपके सामने रखने लगा हूँ। ये हदीस हो सकता है आपने पहले कई बार सुन रखी हो, लेकिन आज के मेरे इल्म के मुताबिक, जो मेरा नाकिस इल्म है, ये रिवायत मुआशरे की सबसे अच्छी अक्कासी
बात ही करती है जो मैं अभी आपको सुनाने लगा हूँ, और मेरे ख्याल से यही मैं समझा पाया तो मेरी बात ख़त्म इसी पर हो जाएगी। और वो हदीस है जो कि सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है, और उस हदीस का जो शुरुआत हैं और रावी जो हैं वो हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका असल नाम था अब्दुर्रहमान बिन सखर अद्दोसी और कुनियत थी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे बीच में बैठे हुए थे, और ऐसा कई मरतबा हुआ है, कोई एक मरतबा ऐसा नहीं हुआ। आपने एक से ज़्यादा मरतबा मजालिस में बैठे बैठे आपने साबिका लोगों की कोई बात इस मुआशरे में बयान की, सहाबाए किराम के सामने बयान की, बल्कि ऐसे भी बयान की है कि साबिका उम्मतों में ऐसे हुआ था, साबिका उम्मतों में ऐसे हुआ था, साबिका उम्मतों में ऐसे हुआ था। आज बैठे बैठे आपने फरमाया कि मैं आपको साबिका उम्मतों में से 3 लोगों का किस्सा सुनाता हूँ। तो सहाबाए किराम तो सुनने के लिए बेताब ही थे। तो आपने फरमाया कि एक आदमी था, ये बिल्कुल आप ज़रा खुले दिल से सुन लीजिएगा इस हदीस को, इस रिवायत को। एक आदमी था जिसके बदन पर सफ़ेद दाग थे, अबरस की बीमारी थी उसको, लोग उसके करीब नहीं जाते थे, लोग उसके पास बैठते नहीं थे, उसकी बात भी नहीं सुनते थे। वो बड़ा परेशान रहता था कि यार कोई मेरे करीब नहीं आता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, और कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करता, कोई मेरा एहतराम नहीं करता, तो मैं क्या करूं। एक दिन वो बैठा हुआ था तो उसके पास फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ गया। ये कौन सुना रहे हैं? हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुना रहे हैं। मैं उन्हीं से इस तरीके से रिवायत आपको सुना रहा हूँ। इसके एंड पे इस पूरे नज़रिए को मुआशरे पर ख़ुद चिस्पा कर लीजिएगा जैसे आपको मुनासिब लगे। तो फरिश्ते ने आके उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे तो साफ़ सुथरा बदन चाहिए, मुझे तो, मैं इतना परेशान हूँ कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी कदर नहीं करते, पास बैठते ही नहीं है, तो मुझे तो मेरी बीमारी ये दूर हो जाए किसी तरीके से। अब यहाँ सवालिया निशान है, अल्लाह ने आपको तो उस बीमारी में मुब्तला नहीं किया। सोचिए ना थोड़ी देर के लिए, अल्लाह ने आपको उस बीमारी में मुब्तला, जिसमें कभी वो एक इंसान था और वो परेशान भी था, और परेशानी का इजहार किससे कर रहा है? इंसानी शक्ल में बैठे हुए फरिश्ते से। तो कहा अगर मैं ये तेरा ठीक कर दूं तो? इससे बड़ी सादत की बात क्या है कि मेरा बदन ठीक हो जाए। फरिश्ते ने उस पर ऐसे हाथ फेरा, उसका जनाब सारे का सारा बदन दुरुस्त हालत में आ गया। तो जब वो दुरुस्त हालत में आया तो वो तो बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा अच्छा मुझे ये बता, दुरुस्त हालत में आने के बाद तुझे क्या पसंद है? तो मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन जो ज़्यादा राजे बात है वो मैं कर देता हूँ। उसने कहा मुझे ऊँट बहुत पसंद है, मुझे ऊँट बहुत पसंद हैं। तो उस फरिश्ते ने कुछ ऊँट दिए जो बाद में फैलते फैलते, रिवायत के अल्फाज हैं कि एक पूरा जंगल था जिसके अंदर उसके ऊँट चरते थे। अब उसकी पहली हालत देखें कि वो अबरस के मर्ज में और करीब आता नहीं, बात कोई सुनता नहीं। अब वो दुरुस्त हालत में है और ऊँट दिए अल्लाह ताला ने, उसमें बरकत की दुआ की थी फरिश्ते ने, अब बरकत भी आ गई और उसका पूरा एक जंगल है और उसमें उसके ऊँट चरते हैं और वो लोगों के बीच में बड़ी खुशगवार ज़िंदगी बसर। इसी तरह उसी ज़माने में, उसी दौर में, एक ही हम असर कह लें इनको, हम असर का मतलब है एक ज़माने में रहने वाले लोग, तो उसको सर में ऐसा मर्ज़ था कि उसके बाल बीमारी की वजह से झड़ जाते थे, और उसको जो मर्ज़ था उसकी वजह से जो पीप जब पानी आता था वो परेशान भी था, लोग उसके करीब कोई नहीं आते थे। उसके पास भी फरिश्ता इसी तरह गया, उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा सबसे ज़रूरी अमर यह है कि मेरी ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए, कम से कम मैं लोगों के करीब तो हो सकूं। एक जुमला मैं भूल ना जाऊं, मैं बोल देता हूं। पहले इंसान की तमन्ना क्या थी कि लोगों के करीब हो जाऊं, लोग मेरे, ये कोई आज की तमन्ना है? ये सदियां पुरानी तमन्ना है। अच्छा, दूसरे की क्या तमन्ना थी? ये ठीक हो जाऊं। इस ठीक होने की बुनियादी मुझे परेशानी क्या है? ये तो मर्ज है ही है, लोग ही मेरे करीब नहीं आते। मैं चाहता हूं मैं लोगों में घुल मिल के रहूं। आज पढ़ी लिखी दुनिया में हर एक जुदा रहना चाहता है अपने बाप से, अपनी बूढ़ी माँ से और अपनी औलाद से अलग रहना चाहता है,
कभी ज़माना ऐसा भी था जब इंसान के करीब होने के लिए सबसे बड़ी तमन्ना करता था, और ये हर हाल में इंसान के अंदर रही है, और ये इंसान का फितरी तकाजा है कि वो जुड़ के रहे, वो घुल मिल के रहे, ये इंसान की तमन्ना है। उसने कहा मेरे सर की बीमारी ख़त्म हो जाए ताकि लोगों के करीब हो जाऊं, लोग मेरी भी बात सुन लें, मेरे भी करीब हो जाए। उसने हाथ फेरा, वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उसने कहा क्या पसंद करते हो? माल में भी कोई पसंद करते हो? माल भी मुआशरे की ज़रूरत है। उसने कहा मुझे तो अगर गाय मिल जाए ना तो क्या बात है। उसको गाय दी, उसमें बरकत की दुआ की, और उसका भी एक जंगल बना जिसमें उसकी गाय चरती थी। और फिर ऐसा हुआ कि एक ऐसा भी आदमी पाया गया जिसकी आंखें नहीं थी, वो नबीना था। उसके पास जाके फरिश्ता कहता है तेरी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उसने कहा मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि मैं लोगों को देख सकूं। ये मैं जुमला मोतरज़ा है बीच में। हमारे एक इदारे में शोबा हिफ्स के अंदर एक टीचर थे, आंखों से नबीने थे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ तो वो अचानक ही वो रोना शुरू हो गया। जब वो अचानक रोना शुरू हुए तो यहाँ जगह काफ़ी आगे आ जाए, कुछ अहबाब आ गया, टाइम भी कम है, ज़रा आगे आ जाए। तो वो रोने लग गए। तो किसी शागिर्द ने अदबन पूछ लिया कि हज़रत कोई तकलीफ़ हुई अचानक कि आप इस तरीके से रोना शुरू हो गए? कहते हैं अभी किसी बच्चे ने यहाँ पे चाँद का जिक्र किया है, रात है और चाँद का जिक्र किया है, मेरे अचानक ज़हन में आया और मैं रोना शुरू हो गया कि मैंने आज तक चाँद नहीं देखा, कैसा होता है। कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है। अब उस आदमी ने कहा मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि मुझे आंखें मिल जाए और मैं देख सकूं कि लोग कैसे होते हैं, इंसान कैसे होते हैं, और ज़मीन कैसी है तो आसमान कैसा है, मैं भी तो कुछ देखूं ना इस मुआशरे का। तो अल्लाह ने उसको आंखें लुटा दी और उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बकरियां मिल जाएं, बहुत अच्छे रेवड़ मिल जाएं तो ये मेरी एक ख्वाहिश है कि माली तौर पर इंसानी फितरत है। तो अल्लाह ने उसको इतनी बकरियां दी कि उसके रेवड़ दर रेवड़ हो गए। लो जी, अब तब्दीली आने वाली है इसमें। अल्लाह ने दुनिया में ये निज़ाम इसलिए कायम नहीं किया कि अल्लाह को बड़ा शौक़ था कि खेल तमाशा बना ले, और नबी अलैहिस्सलाम इतने फारिग नहीं थे कि एक कहानी सुना दें और बस हम सुन लें और हम खुश हो जाएं और चले जाएं। हो सकता है मुझसे ज़्यादा नुक्ते आप लोग इससे निकाल सके, मैं उम्मीद करता हूँ। शायद मैं कुछ ज़्यादा तफक्को ना कर सकूँ इसमें, लेकिन आप ज़िंदगी में इस हदीस को अपने मुआशरे की अक्कासी के लिए दलील समझिएगा। वही फरिश्ता एक वक़्त के बाद अल्लाह ने उसको भेजा, जाओ ज़रा पहले इंसान के पास जिसको हमने अबरस की बीमारी से शिफा दी थी, लेकिन ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाना, अब तुम ऐसी हालत में जाना कि तुझे अबरस की बीमारी है। कैसा खुदा है, आजमाता है इंसानों को और समझाता है कि मुआशरे तश्कील कैसे पाते हैं। वो अबरस की बीमारी वाला जिस्म लेके उस बंदे के पास चला गया। कहता है मैं बीमार आदमी हूँ और ऊपर से मुसाफिर बंदा हूँ, मेरे सारे सबील, मेरे सारे रास्ते के जितने वसीले थे सब ख़त्म हो गए। अब अल्लाह की मदद है और तेरी तरफ से कुछ असबाब अगर मुझे मिल जाएं तो तेरी मेहरबानी होगी, मुझे कुछ अता कर दे जो तुझे अल्लाह ने अता किया है, ताकि मैं अपना सफ़र भी बेहतर तरीके से कर सकूं। तो उसका जवाब ये था कि जनाब मैं पहले ही लोगों का बड़ा मकरूज़ हूँ और ये माल अल्लाह ने थोड़ी दिया है, ये तो मुझे बाप दादे से पुश्त दर पुश्त मुझे मिल गया है और इसमें किसी का कोई हक नहीं है, लिहाजा मैं तुझे कोई नहीं देने वाला। उसने उसे याद करवाया कि कभी तुम भी ऐसे थे। उसने कहा मैं तो कभी ऐसा नहीं था, तुझे किसने कहा है? उसने क्या किया? झूठ बोला और दूसरे इंसान से नफ़रत की, गलत बयानी की, नाशुक्री की। मैं ये नहीं कहता उसने माल देने से इनकार किया, उसने क्या की? वो नाशुक्रा साबित हुआ, उसको बद्दुआ दी और आगे निकल गया। और उस आदमी के पास पहुंचा जिसके सर के बाल बीमारी से झड़ जाते थे। उसके पास जाके कहता है कि देखो मैं भी उसी तरह बीमार हूँ जिस तरह कभी तू बीमार हुआ करता था। उसने कहा मैं तो कभी भी बीमार नहीं हुआ, जैसे तू कभी लाचार हुआ करता था। उसने कहा मैं तो कभी लाचार नहीं हुआ, देखो मेरे रास्ते में मेरा सफ़र है और अगर तू मुझे मेरी मदद कर दे, ये ज़िंदगी में सारे मुसाफिर ही नहीं फिर रहे हम, तो मेरा भी एक सफ़र है तो आसानी से तय हो जाएगा अगर तू मेरी मदद कर दे।
उसने कहा मेरी तरफ से कुछ तेरी मदद नहीं की जाए। वो तीसरे आदमी के पास गया तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबीना बन के गया। उसने कहा मैं उसी तरह नबीना हूँ जैसे कभी तू नबीना था। उसने कहा बिल्कुल मैं नबीना था, बिल्कुल मैं नबीना था। उसने कहा मैं ऐसे ही आज बेआसरा और बेसहारा और मोहताज हो गया जैसे तू कभी मोहताज था और बेआसरा था। उसने कहा बिल्कुल मैं बेआसरा था, मैं मोहताज था, ये सही बात है, मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने कहा हुक्म कोई नहीं, मैं भी मुसाफिर हूँ, तेरी तरह देख नहीं सकता, अगर तू मेरी मदद कर दे तो मैं अपना सफ़र बासानी काट लूँगा। उसने कहा जितनी बकरियाँ तुझे चाहिए आज अपने हाथ को मत रोकना, आज अपने हाथ को, जितनी बकरियां तुझे चाहिए उतनी बकरियों का रिवॉर्ड ले जा, मेरी तरफ से तुझे कभी भी मना नहीं किया जाएगा। ये रिवायत के अल्फाज है, आप देख सकते हैं सही बुखारी में। 1, 2, 10, 12, 14 जितनी तुझे चाहिए ना, तेरी जो ज़रूरत है तू ले जा। ये तो मुझे रब ने मेरे ऊपर कर्म किया था, आज शुक्र है कि मैं भी किसी के काम आ गया। तो फरिश्ते ने बोल के कहा तेरे 2 पहले भाई फेल हो गए हैं, अल्लाह ने तुझे आजमाइश से निकाल लिया है। मुझे ना बकरियां चाहिए ना ज़्यादा राह चाहिए, तुम्हारी एक आजमाइश थी जिसमें अल्लाह ने तुझे कामयाब किया। अपनी बकरियां भी रख, अपने एहसानात भी रख, अपनी सेहत अपनी तबीयत भी ऐसे रख, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बताओ हजूर ने ये रिवायत क्यों सुनाई? आज के मुआशरे में जब हम जिंदा हैं तो हमारे हालात कुछ इस तरह के बनते जा रहे हैं। हम भी उस अबरस की बीमारी की तरह अपने आसपास ऐसे गुनाहों के घेरे बना रहे हैं जिन गुनाहों की वजह से लोग अब हमारे करीब नहीं आते, और हम भी नाशुक्री के उस दर्जे पर पहुंच चुके हैं जहां पर इंसान सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचता है, मुआशरे के दूसरे फर्द के बारे में सोचना उसके लिए कोई माने नहीं रखता। उसको तालीम भी वो दी जा रही है जिस तालीम के अंदर सिर्फ अपनी जात की बात होती है और अपनी ज़ात के अलावा कोई दायरा ही नहीं होता कि इंसानियत के लिए तुमने क्या करना है। जो लोग इंसानियत के लिए जीते हैं अल्लाह ताला उनके लिए वो रास्ते खोल देता है जो वो सोच भी नहीं सकते। और खुदारा अगर आप इस हदीस को दोबारा से अपने ज़हन में दोहरा लें तो मेरे ख़्याल से आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। आखिरी 5 मिनट में बात को इस तरीके से क्लोज़ कर देता हूँ। माशरे की बेहतरी और भलाई के लिए एक काम अगर कर लिया जाए, सिर्फ एक काम बताना हो, बस अमलन एक बता के जा रहा हूँ, आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरी तो मिन्नत ही है कि इस बात को समझ लीजिएगा। और मैं खुद हज़ारा मरतबा गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन जब से दिल में ये चीज़ आ गई है ना तो मैं ज़रा पुरसुकून सा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी क्यों ना हो जाएं। शुक्रगुजारी एक ऐसा मुआशरे का पहलू मैंने देखा है जो मुआशरे के हज़ारों बिगाड़ को फौरी तौर पर ख़त्म कर देता। हकीम सईद का नाम सुना है? बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने, जो कॉलेज में भी गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, वो जानते हैं। हकीम सईद कराची वाले कत्ल हो गए थे, शहीद हो गए थे। और एक डॉक्टर इनाम उर रहमान साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के वो साथ हुआ करते थे। हाई प्रोफाइल आदमी हैं, अभी वो ज़िंदा हैं। अब्दुल कदीर साहब दुनिया से चले गए। इनाम उर रहमान साहब मेरे टीचर भी हैं, मैंने उनके पास पढ़ा भी है। एक दिन वो कहते हैं कि प्यास यूनिवर्सिटी में हमने हकीम सईद साहब को बुलाया कि इन लड़कों को ज़रा लेक्चर दो। तो वो आए हमारे पास कराची से, तो हमने उनके टिकट के अखराजात भी बर्दाश्त किए। कहते वो आए तो उन्होंने ना अजीब किस्म की तस्वीरें दिखाई मछलियों की। कहते हमने कहा कि आज हकीम साहब को क्या हो गया, रंग बिरंगी मछलियां दिखा रहे हैं। और कहते बड़ी देर दिखाते रहे, ये देखो मछली का रंग कैसा है। तो तालिब इल्म कहते बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहते अब ये मछली देखो कैसे रंग वाली है। कहते हैं बड़ी देर, हम कहते अंदर से हम परेशान हो गए कि हकीम साहब अजीब एक लेक्चर शुरू कर। कहते अचानक ही उन्होंने पूरा लेक्चर बदल के एक लाइन में ले, कहते हैं बेटा ये पानी में रहती हैं, साफ़ सुथरी हैं, रंग बिरंगी हैं, लेकिन इनसे बदबू आती है। कहते जब ये बात उन्होंने की तालिब इल्म थोड़े से मुतवज्जे हुए तो उसने कहा बेटा 24 घंटे पानी में रहती हैं, रंग बिरंगी हैं, देखने में खूबसूरत हैं, लेकिन इनसे क्यों आती है? और इसलिए आती है कि ये अपनी नस्ल को खाती रहती है। ये अपनी बड़ी मछली, छोटी को छोटी, उससे छोटी को, और फिर एक तस्वीर दिखाई जैसे आप नेट पे देखें ऐसे बड़ी मछली छोटी मछली, तो ये अपनी ही उन नस्लों को खाती है, इसलिए इसके अंदर बदबू पैदा होती। अगला जुमला है, उस पर बात भी ख़त्म हो गई है। उसने कहा अब ये बदबू मुझे इंसानों से आना शुरू हो गई।
अब इंसान इंसानों को खाना शुरू हो गए। अब इंसानों ने इंसानों पर हमला कर दिया है। अब वो दूसरे के हकूक खाते हैं, दूसरों की गीबत करते हैं, उनसे हसद करते हैं। ये मुआशरे में जब इस तरीके से इंसान इंसानों को खाना शुरू हो जाएंगे तो अब ये मछलियों वाली बदबू, इंसान देखने में रंग बिरंगे हैं लेकिन इनके अंदर से मुझे अब बदबू आती। तो अल्लाह करे कि वो बदबू हमारे अंदर पैदा ना हो। हम ऊपर से जैसे नज़र आते हैं ना, अंदर से भी हम इतना ही साफ़ नज़र आए। तो अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकुम कि आपने मेरी बात को इतने तहम्मुल से सुन लिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नज्मी इज़ा गवा